फौज के दिल से जोशीमठ की गलियों तक रेडियो आईबेक्स तराना, धुन पहाड़ की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स की एक और सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस अंक के माध्यम से हम आप तक जानकारी पहुंचाएंगे अपने ज्योतिर्मठ के भीतर की, वो जानकारियां जो समान रूप से सभी तक नहीं पहुंची हैं। आमतौर पर कपाट खुलने के बाद या कपाट बंद होने के पश्चात भारत के विभिन्न हिस्सों से उत्तराखंड, चमोली या फिर ज्योतिर्मठ पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए स्थानीय निवासी के पास जानकारी ये होती है कि आप तपोवन चले जाइए, आप भविष्य बद्री चले जाइए, अभी अगर कपाट बंद हैं तो आप पांडुकेश्वर चले जाइए या आप विष्णु प्रयाग देख लीजिए। ज्योतिर्मठ की नगर पालिका की सीमा जहां से शुरू होती है और ज्योतिर्मठ की नगर पालिका की सीमा जहां पर समाप्त हो जाती है और जहां से पटवारी क्षेत्र लग जाता है, इनके बीच में जो ज्योतिर्मठ का हिस्सा है, वो शहर जो 3000 वर्षों या 2500 साल पहले बसाया गया है, उसमें देखने के लायक बहुत सारी चीजें हैं। जोशीमठ या ज्योतिर्मठ एक धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक महत्व का वो शहर है जिस शहर की कल्पना उसके भीतर की कुछ अबूझ चीजों के बिना नहीं की जा सकती। आमतौर पर जब यात्री यहाँ पहुँचता है तो वो सिर्फ श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ा लेता है। इतिहास है कि यहीं इसी जगह इस ज्योतिर्मठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने कई वर्षों तक तपस्या की और इसी दौरान उन्होंने दिव्य अखंड ज्योति के दर्शन किए। जिस जगह पर यह इतिहास आज भी वर्णित है या विद्यमान है, वो जगह है ज्योतिर्मठ में स्थित अमर कल्प वृक्ष। हम आज आपको ज्योतिर्मठ के भीतर उस इतिहास को पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो करीब 2500 साल से ज्यादा पुराना है। इस चमत्कारिक अमर कल्प वृक्ष के सामने विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। आखिर 15 से 20 साल की औसत आयु का कल्प वृक्ष, जो साधारणतया शहतूत का वृक्ष माना जाता है, कैसे 2500 सालों से हरा भरा खड़ा है। ये बात आज भी वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देती है। उत्तराखंड के चमोली के ज्योतिर्मठ में अमर कल्प वृक्ष है, जिसे की औषधीय महत्वता वाला अमर कल्प वृक्ष भी माना जाता है और इस अमर कल्प वृक्ष को पृथ्वी का पारिजात और देश का सबसे प्राचीन वृक्ष भी माना जाता है, जो लगभग 2500 से 3000 सालों से पहले से यहाँ पर विद्यमान है। ज्योतिर्मठ शहर की उम्र 2500 से 3000 साल मानी जाती है, लेकिन अमर कल्प वृक्ष माना जाता है कि ये उससे भी पुराना है। ये द्वापर युग से यहाँ पर है। पौराणिक, आध्यात्मिक और औषधीय महत्व वाला अमर कल्प वृक्ष असंख्य शाखाओं में पीपल के पेड़ की तरह फैले लगभग 22 मीटर व्यास वाले इस कल्प वृक्ष, जो कि आमतौर पर शहतूत का पेड़ भी माना जाता है, इसकी ऊंचाई तकरीबन 170 फीट है। खास बात कि इसमें फूल तो खिलते हैं मगर फल नहीं। और इसके पीछे का इतिहास, हमारे पुराणों में वर्णित इतिहास यही है कि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। इसके बाद सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठों या पीठों की स्थापना करके पूरे भारत वर्ष को एकता के सूत्र में बांध दिया था। श्री बद्रीनाथ धाम में नारद कुंड से भगवान बद्री विशाल की मूर्ति निकालकर उसे वापस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया था और कल्प वृक्ष के नीचे जो ज्योतेश्वर महादेव का पौराणिक मंदिर स्थित है, माना जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे तपस्या करते करते आदि गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य और धर्म सूत्र सहित कई अन्य धर्म ग्रंथों की रचना की थी। मान्यता है कि समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष भी यही है, जिसे देवराज इंद्र को दिया गया। इंद्र ने इसे हिमालय के उत्तर में स्थित सुरकानन वन में रोप दिया या स्थापित कर दिया। यही पारिजात है, यही तुबा
वृक्ष भी माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये भी माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे एक अपार सकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है और यहाँ पर जो भी मांगा जाता है उसकी प्राप्ति अवश्य होती है। कल्प वृक्ष, जिसे कल्प द्रुप, कल्प तरु, सुर तरु, देव तरु, कल्प लता या पारिजात के नाम से जाना जाता है। तूबा इस वृक्ष को इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी प्रकार के एक पेड़ का वर्णन इस्लामिक साहित्य में भी मिलता है, जो सदा अनन यानी कि स्वर्ग के उपवन में फलता फूलता वृक्ष है। कल्प वृक्ष यूरोप के फ्रांस, इटली, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ऐसे कल्प वृक्ष को फ्रांसीसी वैज्ञानिक माइकल एंडरसन ने सन 1775 में सेनेगल, जो कि दक्षिण अफ्रीका है, वहां पर पहली बार देखा था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अंडनसोनिया टेटा रखा गया। ओलियेसी कुल के इस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम ओलिया कस्पीडाटा है और भारत में ये उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योतिर्मठ के अलावा रांची, अजमेर, ग्वालियर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर पाया जाता है। इसकी उम्र को लेकर, यानी कि ज्योतिर्मठ में स्थित कल्प वृक्ष की उम्र को लेकर कई सारे मतभेद भी हैं। माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य 8वीं सदी में जब ज्योतिर्मठ आए थे तो वो इस कल्प वृक्ष को अपने साथ में लेकर आए थे। इस आधार पर इसकी आयु 1200 साल मानी गई। लेकिन सनातनी विद्वान शंकराचार्य का युग युधिष्ठिर संवत से मानते हैं और कहते हैं कि केदार खंड में भी इस वृक्ष का उल्लेख हुआ है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्यों द्वारा भी ये कहा गया है कि जितने वर्ष ज्योतिष पीठ की स्थापना को हो चुके हैं उतने ही साल का ये कल्प वृक्ष है। इस हिसाब से कल्प वृक्ष को लगभग 2500 साल से अधिक का समय हो चुका है और इस कल्प वृक्ष का वृतांत इतिहास की भयंकर भूले नामक पुस्तक में भी मिलता है। वनस्पति विज्ञानी भी कल्प वृक्ष की, खासकर ज्योतिर्मठ के कल्प वृक्ष की उम्र को देखकर हैरत में हैं। कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पर 1992 से अध्ययन करना शुरू किया था, लेकिन इसकी उम्र की स्पष्ट गणना अभी तक नहीं हो पाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये पेड़ अंदर से खोखला है और ट्री रिंग्स की जिस विधि से उम्र की गणना की जाती है वो रिंग इस पेड़ पर नहीं बन रही हैं। सन 1950 तक के रिकॉर्ड भी यही बताते हैं कि इस पेड़ का या इस वृक्ष का तना खोखला है और खोखलेपन के बावजूद भी ये वृक्ष न सिर्फ हरा भरा है बल्कि इस पर लगातार शाखाएं फूट रही हैं और साथ ही जो पुरानी शाखाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। जब आप ज्योतिर्मठ पहुंचे, ज्योतिर्मठ के मुख्य बाजार में जहां पर शंकराचार्य गद्दी स्थल है, वहां से कुछ कदम की दूरी पर अमर कल्प वृक्ष स्थित है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर आपको सकारात्मक भावना का एहसास होगा। यहीं पर स्थित ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं और जान सकते हैं उत्तराखंड, चमोली, ज्योतिर्मठ या सनातन धर्म का एक बहुत लंबा इतिहास जो अनवरत चला आ रहा है। ज्योतिर्मठ में इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो दर्शनीय हैं, जिनको देखा जाना चाहिए, जिनके लिए बहुत सारा समय होना चाहिए और उनको वहां पर बैठकर निहारा जा सकता है, इतिहास को जाना जा सकता है। ये तभी संभव है जब पर्यटक, श्रद्धालु, तीर्थयात्री यहाँ की आबो हवा में रुके, स्थानीय निवासी उसे बताए और वो उस स्थान पर जाकर उन चीजों को एहसास करे जो चीजें स्थानीय निवासियों के साथ साथ इतिहास में एक अलग भूमिका रखते हैं, अलग छाप छोड़ते हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM। कथगा स्वाना देखा दो सेरा